YouTube पे लाइव जा रहे हो, और नॉर्मल HD फुल HD क्वालिटी में जा रहे हो और जाना चाहते हो 4K क्वालिटी में लाइव। तो आज का वीडियो आपके लिए। अब देखो, कुछ समय पहले मुझे भी मिथ था और मैं खुद भी सोचता था कि यार YouTube पर 4K में लाइव जाना है तो उसके लिए मुझे 4K क्वालिटी का मॉनिटर लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में HD क्वालिटी का फुल HD क्वालिटी का मॉनिटर है तब भी आप 4K क्वालिटी पे लाइव जा सकते हो। बट हाँ, अगर आपके पास 4K मॉनिटर होगा तो क्या एग्जैक्टली आउटपुट है वो आपको दिखेगा। तो बेसिकली OBS के थ्रू YouTube पे 4K क्वालिटी में लाइव जाना है तो इसके लिए आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड, अच्छी इंटरनेट की स्पीड, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ना कि 4K मॉनिटर की। तो मैं आज आपको पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आखिर आप OBS पर 4K क्वालिटी में कैसे लाइव जा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकाश सावकार है और आप मुझे देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एड्यूस्कॉर्ड्स पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना OBS ओपन करना है। और ये OBS क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सब आपको पता होगा, मैं असम्पशन लगा रहा हूं। बट अगर आपको इसके बारे में और इन डेप्थ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया है जहां पे मैंने बड़े बेसिक तरीके से OBS को पूरी तरीके से आपको समझाया है। हाँ, तो अभी क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा मैं टेक्निकल समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ ऊपर से नहीं जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो आप मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ, यहाँ पे हमने AI वॉफ का 4K व्यू अल्फा कैम लगा के रखा हुआ है। ये छोटा सा वेब कैम सस्ता सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि 4K आउटपुट जाना है तो 4K आपको वेबकैम भी लगाना पड़ेगा। हालांकि आप जब भी AI वॉफ के प्रोडक्ट लेते हो, चाहे वो वेबकैम हो, 4K PTZ कैमरा हो, प्रोलेंस PTZ कैमरा हो, ये सारे 4K क्वालिटी में हो और बहुत ही शानदार आउटपुट देते हो। और जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो शानदार सा ये डिजिटल बोर्ड, हाँ, ये भी AI वॉफ का एक शानदार सा AI बेस्ड डिजिटल बोर्ड है। तो एज ए टीचर अगर आप कभी लेना चाहे तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा और ये डिजिटल बोर्ड, ये जो आपकी टीचिंग को और भी आसान बनाता है। तो देखिए, जहां पर अभी आप मुझे देख रहे हो इसे कहते हैं कैनवास। ये कैनवास की साइज अभी क्या है, अभी कैनवास की साइज नॉर्मल है 1920 1080। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वीडियो को लेके जाते हैं। वीडियो को यहाँ पे आप देखोगे, इसका रिजोल्यूशन आपके पास में ऑप्शन तभी आएगा जब आप इसको बाय डिफॉल्ट पे होता है, इसको कस्टम पे करेंगे। और कस्टम पे करने के बाद में अगर आपका वेबकैम 4K है, जैसे व्यू अल्फा कैम AI वॉफ का 4K है, मैं इसको 4K में सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट मैंने इसको 4K में डाल दिया है, 4K में सेट कर दिया। रिजोल्यूशन क्या है 4K का, 3840x2160, 3840x2160, याद रखिएगा। अब मैं फिर से सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोग जो हमारा वीडियो है, जो वीडियो का बेस कैनवास है, उसको भी बड़ा कर लेते हैं। तो इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या डालेंगे हम लोग, इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 3840x2160। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। ये 4K का रेजोल्यूशन होता है और पूरा खेल इसी पे बेस पे होता है। और इसके बाद में आपका आउटपुट स्केल जो है उसको भी आप ये कर दीजिए 3840, राइट। अब इसको आप अप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद में आपको जाना है आउटपुट में और यहाँ पर एडवांस आउटपुट सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम में जाएंगे। अभी यहाँ पर मैंने 10,000 kbps का बिटरेट है, आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो इसको आप 20,000 तक भी लेके जा सकते हैं। अब आपको रिकॉर्डिंग में भी अगर आपको 4K चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग में भी यहाँ पर 4K कर सकते हैं। 3840x2160, ये रिजोल्यूशन आप इसमें भी ले सकते हैं। एंड अब आते हैं हम स्ट्रीम सेक्शन के अंदर, एक बार और देख लेते हैं कुछ चेंजेस है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। यहाँ पे हमने कैनवास साइज को भी 4K कर लिया है, हमने हमारे और आउटपुट को भी 4K कर लिया है, सारी तरीके से हमने इसको 4K बना लिया है। अब आपको क्या करना है,
पहली चीज आपको ये देखना है कि जब आपने रिकॉर्डिंग कर ली है 4K पे डाल दी है तो आप ऐसे जैसे मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, लैग तो नहीं हो रहा है, आपकी आवाज में कोई लैग तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लैपटॉप सामने रखा है ये हैवी कॉन्फ़िगरेशन मशीन है। हालांकि इसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए मैं आपको वो भी थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। और ऐसे हेवी कॉन्फ़िगरेशन मशीन अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा रिकमेंडेशन जो सीपीयू होता है, अगर आप 4K पे जाना चाहते हो तो i7 12 या 13 जनरेशन 8 कोर 16 थ्रेड वाला, AMD में अगर आप जाओगे तो Ryzen 7 वाला हो जाए, रैम इसकी 32 GB की होनी चाहिए, DDR5 होनी चाहिए, स्टोरेज आप 1 TB SSD रखो फास्टेस्ट, और जीपीयू में जो आपका ग्राफिक कार्ड होता है वो एनवीडिया का लीजिए। मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना है, 3070। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है तो आप एक बार हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं। और मैं कमेंट तो करूंगा बाय भी आप हमसे ही करिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको सर्विस सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये एक हाई एंड 4K क्वालिटी की स्ट्रीमिंग के लिए रिकमेंडेशन है। अब आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो बेटा ओपन कर लेना है, राइट, और यहाँ से जो स्ट्रीम की कॉपी करके जो भी करते हैं वो सब मैं आपको करके नहीं बताने वाला हूँ। पर हाँ, यहाँ से आप लाइव जाने के लिए अब आपको क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पर कर दिया स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और अब मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं प्रैक्टिकली आपको दोनों तरीके से प्रूव करके दिखा दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारी अब स्ट्रीमिंग लाइव हो चुकी है, और मैं इसको एक अलग टैब में कॉपी करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और इवन मोबाइल में भी चेक कर लूंगा एक बार आपको। ऑल राइट, तो ये मैंने यहाँ पे भी ओपन करके आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप देखो सेटिंग में हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखो आप 1080 एंड 440p, मतलब ये 4K क्वालिटी का है। और अभी मैं अपने मोबाइल में भी आपको रिकॉर्डिंग ऑन करके, ऑल राइट, तो ये मेरी स्ट्रीम की लिंक है, को म्यूट कर लेता हूँ और आपको फुल स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूँ कि अभी जो क्वालिटी है वो 720p की क्वालिटी है। और यहाँ पर देखो आप मुझको 720p मतलब HD, 1080p मतलब फुल HD, और ये मेरा 4K। अब आप देखोगे कि 4K पर मेरी क्वालिटी और भी ज्यादा बेहतर आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट होगी इन टर्म्स ऑफ पिक्सल। तो अभी तो बेसिक सेटिंग के साथ में हमने किया हुआ है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि हम लोग जो अभी लाइव जा रहे हैं, अभी जो इंस्टेंट लाइव है वो आप देख रहे हो, मेरा ये पूरा का पूरा 4K क्वालिटी पे रिकॉर्डिंग हुआ है। अब देखो आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम भी चले जाते हैं 4K पे लाइव पे। देखो अब ये तो प्रूफ कर दिया कि भैया आप सिंपल से 4K वेबकैम से 4K में लाइव जा सकते हो, या आपके PTZ कैमरे के साथ में 4K में लाइव जा सकते हो। क्या आपको 4K लाइव जाना चाहिए? तो यूजुअली मैं आपको एक चीज कहूं कि आप अगर एज अ टीचर हो और आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स 4K क्वालिटी में देखेंगे, तो नहीं यार, इंटरनेट बहुत महंगा होता है। एयरटेल की सिम में अगर इंटरनेट में आप देखोगे तो 1 GB का डाटा भी खत्म हो जाएगा 1 घंटे के लेक्चर को देखने के लिए। तो 4K में लाइव जाना ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चले जाता है ना। तो आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप एक टीचर हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप एक क्रिएटर हो और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे वीडियो 4K में ही जाने चाहिए, लाइव वाले भी जाने चाहिए, तो आप डाल के रख लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जब 4K में वीडियो जाता है तो उसकी क्वालिटी और भी नर्चर होती है। इस हमारे कहने का मतलब ये है कि 4K में वीडियो जाना मतलब बड़े कैनवास पे वीडियो जाना जैसा नहीं है, पर उसमें पिक्सल अगर बढ़ा दिया आपने अच्छी इंटरनेट स्पीड, आपने अच्छी सिस्टम की स्पीड को मेंटेन करके रखा, अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाया, तो फिर 4K में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर लाइव जाते टाइम बच्चा आपका 4K में देखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपकी अपनी चॉइस है, पर हाँ जाया जा सकता है, अगर आप चाहो तो जाया जा सकता है। बट शर्त यह है कि आपका सिस्टम हैंग नहीं होना चाहिए। यूजुअली जो हम लोग जब हजारों टीचर्स, आज भारत के लाखों टीचर्स को हमने सिस्टम्स प्रोवाइड करके रखे हुए, जो हम जो डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टूडियो सेटअप में, उस पर आप 4K जाओगे तो वो अटकने लगेगा, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं वो सिस्टम। आज अगर आपको वो 50-55 हजार में वो सिस्टम मिल जा रहा है, तो उसको जो बनाया, जिस विजन के साथ में बनाया गया है, मतलब उसका सिंपल है, क्लियर विजन है कि भाई साहब जो सिस्टम आपको हमने दिया है वो HD फुल HD क्वालिटी तक लाइव जाने लायक है, और उतना भी काफी होता है। पर आपकी अपनी चॉइस है। बहुत सारे टीचर क्रिएटर मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भैया हमें तो 4K में ही जाना है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, पर उसके पीछे बहुत सारी लिमिटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। और आप कभी चेक करना चाहे तो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका सिस्टम में, अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टेट देखोगे, है ना, तो आपको दिखेगा कि देखो अब मेरा सिस्टम है, यहाँ पे फ्रेम मिस नहीं हो रही है, कुछ भी स्किप फ्रेम नहीं हो रही है। बट अगर आपका सिस्टम होगा ना, तो यहाँ पे रेड रेड करके फ्रेम ड्रॉप होना स्टार्ट होगी, अगर कम क्वालिटी का सिस्टम होगा। i3 तो चलेगा ही नहीं, है ना। i5 में 12 जनरेशन में अगर आपने 32 GB रैम लगाई है, ग्राफिक कार्ड अच्छा लिया है, तो शायद 4K में चल जाए।
और जहां आपने बिटरेट 10,000 से लेके 20,000 तक लेके गए तो फिर फ्रेम ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एंड ऑफ द डे 4K जाना है या नहीं जाना है, ये आपका कॉल है, और आपका कॉल डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड, सीपीयू की स्पीड, और एज वेल एज आपका ग्राफिक कार्ड, और ये सब मिलके काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, मुझे बताना था, मैंने बता दिया। पर मेरी रिकमेंडेशन सुन लीजिए, एचडी फुल एचडी क्वालिटी इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑनलाइन टीचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन एज वेल। बट हाँ, बहुत प्रोफेशनली अगर आपने सेटअप को बना के रखा हुआ है, और अगर मुझे जाना होता तो मेरे पास सब कुछ है तो मैं 4K में ही ला जाता। कभी ना कभी बहुत से लोग 4K में देखना भी पसंद करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।